ओके चलिए आज कुछ करते हैं न्यूमेरिकल हम लोग। तो फोर्थ का बी वाला था। फोर्थ का बी वाला पार्ट। चलिए तो कुछ न्यूमेरिकल करते हैं और ये जो न्यूमेरिकल है आपके ये टेम्परेचर सेंसिटिविटी पर आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं। क्वेश्चन कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टेंस थर्मोमीटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड एट 6। तो पहला टेम्परेचर आपको दिया गया है T1 इक्वल्स टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो इसका टेम्परेचर है R1 है, वो R1 कितना दिया हुआ है 600। तो एक चीज आप याद कर लीजिए कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको आप लिखो R0। क्या लिखो R0, क्योंकि टेम्परेचर है 0, तो R0 इक्वल टू कितना है भाई 600। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर है। और आगे कह रहा है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो टेम्परेचर है वो क्या है 7 ओम है। मतलब T2 इज इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ गया, और जो अपने पास जो टेम्परेचर आ रहा है एट T2 या T इज इक्वल टू कितना है अपने पास 7 ओम। समझ गए? तो पहली चीज तो ये समझिए कि देखिए कितना स्लो वेरिएशन हो रहा है। 0 से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड में बेचारे का केवल 1 ओम बढ़ा है। समझ गए? मतलब पानी बर्फ से खौलने लग गया और इसका 1 ओम बढ़ा है। मतलब ये बहुत ही आलसी टाइप का मेटल है, रेजिस्टेंस इसका बहुत स्लो बढ़ रहा है। समझ गए ना? तो इसका जो अल्फा होगा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, वो मैंने अभी बताया नहीं आपको। चलिए सुन लेते हैं क्या होता है। बेटा रेजिस्टेंस की टेम्परेचर के साथ जो वेरिएशन होती है वो क्या रूल होता है? वो होता है रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर 0 और ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, इसी से टेम्परेचर के सारे रिलेशंस बनेंगे। अल्फा क्या होता है? अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, जो ये बताती है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। देखो बड़ा स्लो चेंज हो रहा है ना, मतलब इसका अल्फा बहुत कम है। अगर ये मान लो 1 डिग्री, ये 0 से 100 जाने में मान लो ये 15 ओम चेंज हो जाता, तो 6 से 7 ना होकर के 6 प्लस 15 कितना हो जाता 21। मतलब इसका अल्फा क्या होता बहुत हाई ज्यादा होता। तो अल्फा जो होती है प्रॉपर्टी होती है, इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है ना? चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं मैं। तो हमें क्या पूछा गया? हमें पूछा गया है टेम्परेचर T1 है, टेम्परेचर T2 है, तो इनका क्या कहना है? फाइंड द अननोन टेम्परेचर। तो हमको कह रहे हैं अभी इसमें कुछ और भी है। चलिए हाँ, ये देखिए, तो पहली कंडीशन R0 पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके, देन इसके बाद थीटा इक्वल्स टू 100 डिग्री पर, तो मैं इसको मान लेता हूँ R100। क्या मान लेता हूँ? R100 हो गया 7 ओम। ठीक है जी। अब ये हमसे कह रहे हैं कि वो टेम्परेचर बताइए जिस पर रेजिस्टेंस 8 ओम है। मतलब आपने टेम्परेचर कुछ बना दिया T और बढ़ा दिया, पर टेम्परेचर पे वो रेजिस्टेंस कितना आ गया 8 ओम। अननोन रेजिस्टेंस जो मतलब अननोन टेम्परेचर है उस पर रेजिस्टेंस कितना आ गया 8 ओम। आ गया जी समझ में? चलिए अब इसका फॉर्मूला देखिए कैसे बनाते हैं अपन। तो इसका फॉर्मूला याद रखिए, एक तो फॉर्मूला है T अननोन टेम्परेचर, है ना? अननोन टेम्परेचर T इज इक्वल्स टू RT माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0 मल्टीप्लाइड बाई 100। R100 माइनस R0 मल्टीप्लाई बाई 100। या तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली याद रख सकते हैं, तो आप याद रखिए। समझ गए ना? इस फॉर्मूले को आप डायरेक्टली यदि याद रख सकते हैं तो आप याद रख लें। ठीक है ना? अदरवाइज एक और तरीका है कि इस फॉर्मूले को हम इससे बना सकते हैं, ये ऊपर वाले से। अगर आपको भूल रहा है तो आप ऊपर वाले से इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए कैसे बना सकते हैं? जो मेन फॉर्मूला है वो क्या है? R एट टेम्परेचर T इज इक्वल्स टू R0 और ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। अब डेल्टा थीटा देखो, आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो और T पर जा रहे हो, तो मैं इसको डायरेक्टली अल्फा प्लस अल्फा T1 लिख देता हूँ। अल्फा T1 लिख देता हूँ। क्या हुआ यहाँ पे? मैंने अल्फा T1 क्यों लिख दिया? देखिए अल्फा T1 मैंने इसलिए लिख दिया है कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई है? 0 से, और आप कहाँ गए हो? T1 तक गए हो। तो जो आपका गैप होगा वो क्या होगा? T1 ही कंसीडर होगा। चेंज इन टेम्परेचर T1 ही कंसीडर होगा। हाँ, अगर आप 10 से चलते और आप मान लो 30 तक जाते तो आपका गैप कितना होता? 20 का गैप होता है। बट अगर आप 0 से चल के 30 तक जा रहे हो तो गैप कितने का होगा? 30 का ही होगा।
ये हो गया पहला, ये पहला केस हो गया। आर टी इज इक्वल टू आर जीरो वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, है ना, तो इसको आर टी वन ले, ठीक है ना। नेक्स्ट आर टी टू, आर जीरो से ही मेजर करेंगे, वन प्लस अल्फा आर इंटू कितना हो जाएगा टी टू, है ना। जीरो से लेके टी टू तक गए तो कितने का गैप बन गया, दो गैप बन गया, ठीक है जी। ओके अब यदि मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, या और ज्यादा सिंप्लीफाई करना है इसको तो बेटर वे में देखो, सिंपल थोड़ा करना है। पहले वाले इक्वेशन को यदि मैं ओपन करूं तो क्या आएगा, आर टी वन इज इक्वल्स टू आर जीरो प्लस आर जीरो अल्फा टी वन, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो आर टी वन माइनस आर जीरो इज इक्वल्स टू क्या आएगा, आर जीरो अल्फा इंटू टी वन, ये इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गया, इस वाले को। इसी तरीके से दूसरे वाले को ओपन करो बेटा, तो क्या आएगा, आर टी टू इज इक्वल्स टू आर जीरो प्लस आर जीरो अल्फा टी टू, तो आर टी टू माइनस आर जीरो इज इक्वल्स टू आर जीरो अल्फा टी टू, क्लियर है, ठीक है जी। आर जीरो अल्फा टी टू, अब मैं यदि दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, यदि मैं दोनों को डिवाइड कर दूँ तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए, चलिए दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, आर टी वन माइनस आर जीरो अपॉन आर टी टू माइनस आर जीरो इक्वल टू आर जीरो अल्फा टी वन डिवाइडेड बाई आर जीरो अल्फा टी टू, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, टी वन और टी टू बचेंगे। तो इस फॉर्मूले से जो है आप अननोन टेम्परेचर निकाल सकते हो, तो चाहे टी वन निकालना हो, है ना, टी वन निकालना हो तो टी वन आ जाएगा, टी टू निकालना हो तो टी टू आ जाएगा, टी वन अपॉन टी टू बने रह दीजिए। सो टी वन अपॉन टी टू इज इक्वल्स टू आर टी वन माइनस आर जीरो अपॉन आर टी टू माइनस आर जीरो, ठीक है। इस फॉर्मूले का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतना डिराइव करने से अच्छा है कि आप सीधे ये फॉर्मूला याद करके चले जाइए, ये वाला आर टी माइनस आर जीरो इक्वल्स टू आर हंड्रेड माइनस आर जीरो इंटू कितना 100, ठीक ना, आर टी माइनस आर जीरो इक्वल टू आर। तो इस तरीके से इसको तो सीधे अपन इस फॉर्मूले को ही लगाते हैं जो भी पढ़ा हमने, चलिए लगाते हैं इस फॉर्मूले को। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, टी इज इक्वल्स टू आर टी माइनस आर जीरो और आर हंड्रेड माइनस आर जीरो मल्टीप्लाइड बाई क्या 100, ठीक है ना। तो एक्चुअली ये है क्या भाई, ये वही फॉर्मूला है जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। अगर आप देखो ध्यान से तो मैं दिखा देता हूँ, देखिए चेंज इन टेम्परेचर जीरो से टी हुआ था तो टी माइनस जीरो, और नीचे वाला 100 जीरो से 100 हुआ था तो 100 माइनस जीरो। अब इसकी क्या थी बात, इसकी बात तो ये हुई थी ना, आर टी माइनस आर जीरो, बोलो यस, और इसका क्या था, आर हंड्रेड माइनस आर जीरो। तो ये वही फॉर्मूला जो मैंने वहां आपको डिराइव करा पीछे, समझ में आ गया ना, बस उसको देखने में थोड़ा सा। तो टी माइल अपॉन 100 कितना, टी माइनस जीरो टी अपॉन 100, आर टी की वैल्यू कितनी है भाई, आर टी मतलब जो अननोन टेम्परेचर है वो है 8 ओम, 8 को ही तो फाइंड करना है, आर टी 8 पर ही तो टेम्परेचर फाइंड करना है। 8 माइनस 6 आर जीरो पर कितना है 6 है, और नीचे क्या 7 माइनस 6 आ गया जी। तो टी अपॉन 100 इक्वल टू 8 माइनस 6 यानी 2 अपॉन कितना 1, तो टी इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 100, आंसर कितना हो गया 200 फ्रेंड्स। आगे जी समझिए, कोई प्रॉब्लम है क्या, फिर से एक्सप्लेन करूँ क्या, बन जाएगा, है ना। और अगर आपको सिंगल लॉ पूछा जाए कि टेम्परेचर का वेरिएशन बताओ रेजिस्टेंस के साथ, तो रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर जीरो और ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी, क्योंकि जीरो से लेकर टी का चेंज वही तो आएगा, टी ही तो आएगा, समझ गए ना, क्लियर हो। तो ये चेंज आएगा आर टी। एक चीज इससे और बना लेता हूँ मैं, लगे हाँ तो यहीं पर, चलो इसको मैं टी वन मान लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा टी वन, और आर टी टू इक्वल टू आर जीरो 1 प्लस अल्फा कितना बेटा टी टू। चलो देखो एक मस्त फॉर्मूला आ जाएगा, तो आर टी टू माइनस आर टी वन,
दोनों को माइनस कर दिया मैंने। तो RT2 माइनस RT1, तो RT2 कितना है बेटा, R0 1 प्लस अल्फा T2 और माइनस R0 1 प्लस अल्फा कितना आ गया, T1 आ गया। खोल दो इसको भाई, तो R0 प्लस R0 अल्फा T2 माइनस R0 माइनस R0 अल्फा T1, R0 से R0 कैंसिल। अब यहाँ पे आप R0 कॉमन ले लो और अल्फा कॉमन ले लो, तो क्या आ गया जी, T2 माइनस T1, और यहाँ क्या आ गया, RT2 माइनस RT1 आ गया, RT2 माइनस RT1, ठीक ना। तो RT2 माइनस RT1 अपॉन R0 को नीचे आन दो, R0 और T2 माइनस T1 इक्वल्स टू अल्फा, ये क्या निकल गया, अल्फा, ठीक है ना। तो इससे कभी अब आपको ये भी पूछ सकता है कि अल्फा क्या है, तो अल्फा आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो, प्रूफ करने को आ सकता है, तो ये भी प्रूफ कर लिया अपन ने, ठीक है ना। प्रूफ करने को आ गया तो यहाँ से प्रूफ कर लिया, और डिफाइन करने के लिए वेरी सिंपल, RT इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा T, तो इसी बस से अल्फा डिफाइन हो जाएगा। तो RT माइनस R0 इक्वल्स टू क्या होगा, 1 प्लस अल्फा T, सॉरी गलती हो गई, R0 अल्फा T नहीं, R0 तो आ गया ना एक तरफ, तो मल्टीप्लाई वाला बचेगा, अल्फा इज इक्वल्स टू व्हाट, RT माइनस R0 अपॉन R0 T, नहीं अल्फा ऊपर है बेटा, R0, समझ में आ गया। सो व्हाट इज अल्फा, इट इज द चेंज ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस या पर यूनिट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस पर यूनिट टेम्परेचर का चेंज, ठीक है। ये फॉर्मूला भी काम का है, ठीक है, ये फॉर्मूला भी काम का है, बन जाएगा ना, यस सर, ओके। तो ये हो गया जी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जी, तो ये अगला क्वेश्चन करते हैं, ये करा ही देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 5, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन। अल्फा निकालने का अभी अभी जी मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, yes, sir. क्या बताया फॉर्मूला, R2 माइनस R1 अपॉन R1, हाँ R0 को R1 मान लो, yes, sir. अगर इनिशियल टेम्परेचर अपन R1 मान रहे तो R1 रहेगा, और ब्रैकेट में T2 माइनस T1, ठीक है, ये क्वेश्चन है अपने पास, तो ये अल्फा की वैल्यू है, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपने दिया है, मैं क्या कह रहा भैया, क्वेश्चन नंबर 5, एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब पहला टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, द रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम, तो भैया R1 इस पे कितना दिया गया, 100 ओम। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम, कह रहा है कि बताइए क्या टेम्परेचर होगा, what is the temperature of the element if the resistance is found to be 117 ohm, तो अगर रेजिस्टेंस जो है 117 ओम पाया गया है, ओम का सिंबल ऐसा है ना, तो बताइए टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। अब अल्फा दिया हुआ है जी, अल्फा कितना दिया हुआ है, अल्फा इसमें दिया हुआ है 1.70 इंटू 10 की पावर -4 पर डिग्री सेंटीग्रेड, बोलो क्लियर है इतना। तो अपन को क्या निकालना है जी, अपन को निकालना है, नहीं अल्फा नहीं निकालना, अल्फा गिवन है, अपन को निकालना है T2, ठीक है, अपन को निकालना है T2। तो कैसे निकालेंगे, बस यही वाले फॉर्मूले में जस्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। तो एक काम करते हैं अपन, T2 माइनस T1 को ऊपर ले आते हैं, तो T2 माइनस T1 आ गया ऊपर, यहाँ आ गया R2 117, R1 कितना है जी 100, नीचे है R1 फिर से रख दो 100 इंटू टी, अल्फा नीचे आएगा, अल्फा कितना है 1.70 और 10 की पावर -4 है, तो पलटी मार करके 10 की पावर 4 ऊपर कर दो, ठीक है ना। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, ये कितना बचा, 17 इंटू 1 2 3 4, 4 जीरो, और नीचे है 100 और 1.70, तो 1.70 के 2 डेसिमल से ये ब्रेक हो गया, बचा 170, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और 17 से 17 भी कैंसिल, मतलब T2 माइनस T1 इक्वल टू आ गया 1000, तो T2 इज इक्वल टू 1000 प्लस T1 प्लस T1,
और प्लस T1 की वैल्यू कितनी थी 27 27 डिग्री। तो आंसर कितना आ गया 1027 डिग्री सेंटीग्रेड। डन। Yes, sir. कोई प्रॉब्लम?